करना चाह रही थी आप लोगों के लिए कि होली थर्सडे जो है, होली थर्सडे 1, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। और इसके अंदर जो है वो जो यहाँ पे देखिएगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि होली थर्सडे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट अमॉन्ग द क्रिश्चियंस। Christ was crucified on that particular day by his enemies after being betrayed by one of his 12 close friends. ठीक है, जीसस क्रिस्ट को कहा जाता है कि इस दिन, तो होली थर्सडे वाले दिन जो है उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो उनको बिट्रे किया, वो बिट्रे यानी कि धोखा दिया था उनके वन ऑफ हिज 12 क्लोज फ्रेंड्स में से किसी ने। और द पोएम होली डे फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस डिस्क्राइब द सेरेमनीज हैपनिंग ऑन दिस डे। अब उस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड ऑर्फन्स आर एग्जिबिटेड बिफोर द पब्लिक फॉर एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम देम। ठीक है, और ऑर्फन्स जो हैं वो एक्चुअली कोई, जिसे कहना चाहिए, कोई शो कर रहे हैं उनके सामने और कुछ एक्ट कर रहे हैं जिस ताकि वो जो सामने उनको पब्लिक देख रही है वो उनको चैरिटी दे या पैसे दें। Holy Thursday is not a simple poem describing the process of arrival, singing the end sermons happening of the orphans on the particular day, but it exposes the miseries of orphans and criticizes the attitude of charity organizations and also of the society towards the orphans। ठीक है, ये जो होली थर्सडे ये कोई सिंपल पोएम नहीं है, ये डिस्क्राइब करती है प्रोसेशन को, अराइवल को, सिंगिंग को, सरमन को, जो कि ऑर्फन्स करते हैं वहाँ पे। और ये सिर्फ मिजरीज ऑफ ऑर्फन्स को नहीं एक्सपोज करता, बल्कि ये जो एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशंस का टुवर्ड द चैरिटी, और ये जो सोसाइटी का ऑर्फन्स यतीमों की तरफ, या ये जो बच्चे होते हैं जो कि चैरिटी होम्स में होते हैं, उनके साथ जो एक रवैया है हम लोगों का कि हाय बेचारे करके, और उसके बाद हम सिर्फ हाय बेचारे तक ही रह जाते हैं। ठीक है, उससे आगे करने की हिम्मत कोई नहीं होती, क्योंकि यार वो जो पैसे इनको देने हैं उससे तो मेरे पता नहीं कितने जोड़े आ सकते हैं और कितने जूते आ सकते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ आ सकता है। बेटा, खर्च करने से माल बढ़ता है, चैरिटी करने से और भी ज्यादा बढ़ता है। ये तो चैरिटी जो है ना, ये इसको कहते हैं कि कुरान मजीद में एक वर्ड है स्पेसिफिकली, एक वर्ड आता है कि कौन है जो अल्लाह को सदका दे, और बेहतरीन सदका, इसमें एक वर्ड आता है बिल्कुल सदके के बारे में कुरान मजीद में, मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या है कि वो अल्लाह ताला के साथ आपका एक तिजारत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग जो है ना, मैंने आपको कहा था ना, दो तरह के सदकात होते हैं, एक हमारे फर्ज सदकात होते हैं, एक हमारे नफली सदकात होते हैं। फर्ज सदकात वो सदकात हैं जो हमने लाजमी पे करने हैं, जो कि किसी का हक है। ठीक है, जिसमें किसी का हक भी आ जाता है, जिसमें आपकी ज़कात वगैरह भी आ जाती है, ज़कात फितराना, ये वो। एक आपके नफली सदकात है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है, मैं मतलब मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या, एक दो ऐसे वाक़यात उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, सिर्फ ये सदके वाले। 3 वाक़यात ऐसे हुए थे कि मेरे पास टोटल उतनी ही अमाउंट थी जितनी अगले बंदे को रिक्वायर्ड थी। ठीक है, और वो डिजर्विंग बंदा था, और मैंने उतने ही पैसे जो मेरे पास थे मैंने उठा के दे दिए थे। और अल्लाह ताला के साथ जब की तिजारत, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया। लेकिन हम क्या हैं, हम लोग अपने कपड़े जूतों पे तो खर्च कर लेते हैं यार। लिटरली मुझे बड़ा मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स का एटीट्यूड क्या होता है। नॉर्मली मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है इस चीज़ में। ईद आती है, या स्पेशली अगर कभी स्टूडेंट्स ने ना वो जैसे होता है ना, ये एडमिशन्स जब जा रहे होते हैं, तो पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी जो स्टूडेंट्स करते हैं, जब एडमिशन पे करना होता है ना, तो स्टूडेंट्स पहले से पैसे जमा नहीं करते। वो क्या करते हैं, मैम इस महीने ना एडमिशन्स पे करना है, इस महीने मैं आपको फ़ी नहीं पे करूँगी, तो नेक्स्ट मंथ ना मैं आपको फिर डबल फ़ी पे कर दूँगी। उसके बाद क्या होता है कि वो फ़ी कभी भी नहीं आती। लिटरली ऐसे करते हैं। अब आप ये देखें कि मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही कि हमारे बच्चों ने उस्तादों को कहाँ पे रखा हुआ यार। ठीक है, उस्ताद का हक तो हम कभी भी अदा नहीं कर सकते।
इवन ईद पे भी इसी तरह होता है, मैम ईद पे खर्चा बड़ा हो गया तो हम इतने नहीं, हम इतने पैसे देंगे। मतलब मुझे इतना उस चीज पे अफसोस होता है स्टूडेंट के इस एटीट्यूड पे कि मतलब व्हाट इज दिस ना। और ये एक नहीं, कई स्टूडेंट्स की ये आदत है और मुझे बड़ा बुरा लगता है। और अगर तो बेटा इज्जत चाहिए ना तो खर्च करना सीखे। सही वक्त पे कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये इंसान पहले से ऑर्गेनाइज करता है। मैंने कभी किसी से एक पैसा उधार नहीं लिया, एक पैसा उधार नहीं लिया, यकीन करें जिंदगी में कभी एक दफा भी नहीं है। जेब में नहीं लेना, लेकिन उधार नहीं लेना, ये मेरी आदत है। हाँ, चैरिटी जो है ना वो निकल जाती है मेरे जेब से, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तौफीक अल्लाह देता है। जब बंदा होता है ना, खुददार होता है, वो फिर किसी बंदे का एक तो अपने प्रॉब्लम नहीं बताता, ठीक है। और दूसरा ये जो है ना बेटा, हमेशा ये अपनी जिंदगी में अगर आपने रिश्ते निभाने हैं ना और अपने सोसाइटी में जीना है, एक चीज याद रखिएगा, ये मेरे अब्बू ने और मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था, बेटा कर्जा नहीं लेना किसी से। एक पैसे का, एक धीले का कर्जा तुमने कभी किसी से नहीं लिया। ये मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो चीज कायम है। यहाँ तक कि मैंने अपने हस्बैंड को लीज पे गाड़ी नहीं लेने दी कि मैंने इंटरेस्ट पे नहीं करना, मैंने इस इंटरेस्ट वाली गाड़ी में नहीं करना, ठीक है। मैं मोटरसाइकिल पे गुजारा कर लूंगी, मैं रिक्शा पे गुजारा कर लूंगी, हालांकि मेरे अब्बू के घर दो दो गाड़ियां खड़ी, इतने वेल ऑफ। लेकिन क्या है कि जो माँ बाप ने सिखाई होती है ना बेटा चीजें, वो कभी नहीं जाती। इसलिए बेटा अपनी खुददारी कभी मत छोड़िए, जो चीज करनी है मैनेज करें। और मैं वो उस पे, उस एटीट्यूड पे मुझे ये होता है कि यार अगर ये बंदा मेरे साथ कर रहा है, बाकियों के साथ क्या करता हूँ। मतलब अभी तक इस लेवल पे आके, इतनी एज में आके, टीन एज गुजार के भी अगर एक बंदा वो अपने पैरों पे अभी भी खड़ा नहीं है और उसको कर्जों की आदत है, तो वो आगे क्या करेगा। हुँ? तो दीज आर द थिंग्स बेटा के दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो हम लोगों ने, मतलब मैं ये नहीं कहती मैं कोई बहुत वो हूँ, लेकिन बेटा जिंदगी में ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको अपर हैंड आप देंगे ना, आपको इज्जत मिलेगी। उसमें सबसे पहले पेरेंट्स और उस्ताद आते हैं, सबसे पहले अल्लाह आता है, अल्लाह को अपर हैंड दे कि अल्लाह ताला के साथ तिजारत करनी है। दूसरा, दो बंदों को ना कभी लेट डाउन नहीं करना, एक वालिदैन को, एक उस्ताद को, ठीक है, उनको अपर हैंड पे रखें। आप यकीन करें आपको अल्लाह बड़ी इज्जत देगा। ये, और ये हमारे अब्बू ने, अम्मी अब्बू ने ही सिखाई हुई है ये सारी बातें कि जी चमड़ी हमारी है तो खाल तुम्हारे उस्ताद की है तो हड्डियां हमारी है। ये हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया। तो दीज आर द थिंग्स बेटा, जो भी रिलेशन है, जो भी रिलेशन है, खर्च करना सीखें। मुत्तकीन की निशानियों में से एक निशानी है कि वो खर्च करने वाले होते, ठीक है। सदकात, फर्ज सदकात और नफली सदकात में जो है ना डिफ्रेंशिएट करना सीखें। ऐसा नहीं है कि आप नफली सदकात पे कर देंगे तो आपके फर्ज सदकात माफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको बेटा थोड़ा सा देखा करें। बाकी मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन और किसी के साथ ये हरकतें मत कीजिएगा, बहुत चीप लगता, बहुत चीप लगता है लिटरली। मैं, मुझे बड़ा ऑड लगता है जब मुझे कोई स्टूडेंट आके ऐसे कहता है कि मैम वो, मतलब दैट इज रियली वेरी रॉन्ग। तो दीज आर द थिंग्स कि बेटा ये जो चैरिटी बेस्ड काम होते हैं ना, हाय यतीम आ गया, नहीं हाय ना करें ना, आप उसको दे दें। अगर दिल कर रहा है ना और हाय हो रही है अंदर से, तो दे दिया करें। तो द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 stanzas. The first stanza explains the procession, arrival of the children from the charity house to St. Paul Church. The second stanza explains the singing of children, and the third stanza explains the sermons at the same St. Paul Church. ये बेटा इसकी टोटल आप लोगों की होली थर्सडे 1 की जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने